बोलना चाहता हूँ कि आज जो मछली शहर में जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, मछली शहर एक ब्लॉक है लेकिन जौनपुर जिला लगता है। और मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले उमा शंकर गौड़ जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उनके लिए जोरदार ताली बजाता हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने सही निर्णय लिया इन्हें इस राज्य का अध्यक्ष बना के, और हमने जब इस राज्य के अध्यक्ष बनाया तो हमने कोई ऐसी गलती नहीं की। और जिसको भी मैंने आज जितने भी हमारे जिले अधिकारी हैं, ब्लॉक अधिकारी हैं, ये उमा शंकर जी के माध्यम से आज जौनपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जोरदार कार्य चल रही है, तो उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। क्योंकि इसके विषय में मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में काफी राजनीति है, अच्छा काम होने नहीं देते। और जब मैंने राज्य के लिए अध्यक्ष चुना था तो बहुत सारे से हमारे पास कमेंट आए थे कि आप किसको अध्यक्ष बना दिए, इन्हें नहीं बनाना चाहिए था। तो मैंने बोला था कि यही राज्य अध्यक्ष से आप लोग जल्दी मिल भी नहीं पाएंगे, आने वाले समय में अपॉइंटमेंट लेके भी नहीं मिल पाओगे। और मैं बताना चाहता हूं, महिला शक्ति किसी की बाप को नहीं डरती है। महिला शक्ति विधवा माताओं के लिए जो कार्य कर रही है, ये पूरे भारतवर्ष के 28 राज्यों का आजीवन जिम्मेदारी ली है, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश। महिला शक्ति आने वाले भविष्य तकलीफ बहुत हुई है, क्योंकि जब अच्छा काम करोगे देश समाज में तो आपको करने नहीं दिया जाएगा। तरह तरह की बातें आएगी, तुम्हारे इंडिविजुअल लाइफ, तुम्हारे अलग अलग बातें, और लोग अपने गांव की ही मदद नहीं करना चाहते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और अपने खुद के गांव का अगर इतनी फिक्र है तो आज तक अपने गांव की मदद क्यों नहीं किए? आज तक विधवा माताओं के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? महिला शक्ति, ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि महिला शक्ति किसी प्राइवेट संस्थान नहीं है, ये समझना होगा। महिला शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कार्य कर रही है और आने वाले 7 जनवरी तक करेगी। महिला शक्ति की किसी की ताकत नहीं है रुका देगा। महिला शक्ति के राष्ट्र अध्यक्ष और राष्ट्र अध्यक्षा विधवा माताओं के लिए निर्णय लिए हैं कि जब तक 6 योजना नहीं पहुंचा देंगे तब तक ना हम सोएंगे, न जागेंगे, न सोने देंगे लोगों को। बहुत सारी कठिनाई आई हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो बहुत चीजों में उनको रोका जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो हैं 70% अभी तक घूंघट में रही है, घर का बाहर नहीं निकले, उन्हें कुछ दुनियादारी नहीं मालूम है। और जब उनके साथ हादसा हो जाता है, जब वो उनके पति रहते हैं, जब उनके साथ हादसा हो जाता है तो उनके घर के लोग ही प्रताड़ित करते हैं, उनके घर के लोग ही नहीं पूछते। तो महिलाएं जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उन्हें कभी बाहर की दुनियादारी मालूम नहीं रहता और ना ही उनको पता रहता कि बाहर क्या हो रहा है। तब उन्हें संघर्ष करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें जो उनको सामना करना पड़ता है। उनकी जगह जमीन छीन लेते हैं, मारते पीटते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन पर अब ऐसा नहीं है। पूछो क्यों नहीं है ऐसा?
क्योंकि महिला शक्ति ने महिलाओं को पुरुषों के साथ 50% दर्जा दिया है। और महादेव, क्योंकि महिला शक्ति में जितने पुरुष हैं उतनी महिला भी है, और वो घर से बाहर निकल चुकी है, घर से बाहर निकल चुकी है। आने वाले समय में देखना, यही उत्तर प्रदेश की महिलाएं सबसे ताकतवर होंगी। क्योंकि वो समाज में बोलना जान गई है। थोड़े वक्त और इंतजार करिए, समाज में बोलना जान गई है, लड़ना जान गई है, और उन्हें महिला शक्ति पूरी पावर दी है हॉकी लेके। अगर महिलाओं के साथ किसी की तरीके से भी अगर कोई प्रताड़ित करता है, या विधवा माताओं या हमारे पदाधिकारी, तो महिलाएं, सारे महिलाएं की कमेटी बन रही है हर एक ब्लॉक जिले पे। तो महिलाएं घर पे पहुंच के कानूनी द्वारा तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन महिलाएं आपके लेके हड्डियां भी तोड़ेंगी। क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, समय बदला है, घबराओ मत। यही महिलाएं जो दबा के रखे हैं, वो महिलाएं अब दबने वाली नहीं है। हर महादेव, क्योंकि थोड़ा टाइम तुम और दबा लो, उन्हें घूंघट में रख लो, आने वाले समय में वो तुम्हें घूंघट में रखेंगे। क्योंकि मुझे पता है महिलाओं में जो ताकत है और उनके में जो सहन शक्ति है, वो बोलते हैं ना लोग कि काली भी है, दुर्गा भी है, लक्ष्मी भी है। तो अपने रूप धारण जिस दिन काली का रूप करेंगे तो अच्छे अच्छे लोगों को ठीक कर देंगी। और विधवा माताओं के लिए मैं बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए दिन रात राष्ट्रीय अध्यक्षा और राष्ट्राध्यक्ष दिन रात सफर कर रहे हैं। और विधवा माताओं के लिए हम लोग 2 बार जेल जा चुके हैं, 2 बार जेल जा चुके हैं। इसलिए क्योंकि विधवा माताओं का आजीवन 6 चीजों के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं हम अमर न हो जाए, इसके लिए हमें जेल भेजा गया कि महिला शक्ति को रोका जाए। हर हर महादेव। लेकिन महिला शक्ति अब रुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। हर हर महादेव। क्योंकि महिलाओं ने हाथी उठा लिया है, देखने को मिल रहा है रामनगर मछली शहर में। देखिए कैसे आके लेके घूम रही है। हर हर महादेव। यहाँ की सरकार योगीनाथ और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी देखेंगे कि महिलाएं आजकल हॉकी लेके चल रही है जौनपुर में। तो विधवा माताएं, आप लोग को घर तक योजना पहुंचेगा, और आप लोगों को जो पैसे आप लोग के खाते में आएगा, जिस दिन आपके खाते में पैसा आएगा उस दिन हमारे पदाधिकारियों का मानदेय भी शुरू किया जाएगा। एक योजना तो हम चालू कर चुके हैं, बच्चों का शिक्षा, और 2 योजना लाइट बिल और पेंशन, ये भी बहुत प्रयास जोरों से चालू है जौनपुर में। और बहुत जल्दी आप लोगों को ये 3 योजना मिलने लगेगा। हर हर हमारे पदाधिकारी जितनी भी महिलाएं हैं, मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट आता है कि आज हम ये ब्लॉक में गए थे, ये ग्राम में गए थे, ये गांव में गए थे, तो उन्हें बहुत तरीके से रोका गया, भड़काया गया। ये क्या है? ये महिला शक्ति क्या है? कुछ नहीं है, फ्रॉड है।
क्या लिया भाई महिला शक्ति ने जो प्लॉट है, क्या लिया है? क्योंकि वो खुद फ्रॉड है, खुद फ्रॉड है वो। क्योंकि विधवा माताओं का पेंशन चालू कराने के लिए उनका 1500 रुपया बंद हो जाएगा ना, बंद होगा कि नहीं बंद होगा? तो अब तो उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि महिला शक्ति तो उनके घर घर जा रही है, उनके सारे काम के लिए, उनकी सारी योजनाओं के लिए। और विधवा माताएं भी अभी बहुत होशियार हो चुकी हैं, ये मत सोचना। जिस दिन विधवा माताएं रोड पे निकलेंगी सरकार भी कांपेगा। क्योंकि विधवा माताओं का ऐसे भी जीवन अंधकार हो जाता है जब उनके पति नहीं रहते, तो उन्हें अच्छे कामों में या अच्छे समाज में उन्हें रोक दिया जाता है कि यहाँ मत बुलाइए, यहाँ मत लाइए। क्यों भाई, क्यों नहीं लाया जाए उन्हें? लेकिन मैं एक वादा करता हूं कि जितने भी शुभ कार्य होंगे, जितने भी अच्छे काम होंगे, सारे काम मैं विधवा माताओं के पहले ही उनके हाथों से करवाऊंगा। दूसरी बात, विधवा माताओं का और हमारे पदाधिकारियों का बहन बेटियों का शादी रहेगा, विधवा माताओं के बच्चे का किसी की भी शादी रहे, हमें 2 महीना पहले बताएं, उनको पैसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। महिला शक्ति द्वारा उनकी शादियां धमाकेदार करवाई जाएगी, आजीवन करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है 1 साल 2 साल 3 साल, ये पूरी जिम्मेदारी राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्षा लेते हैं। आने वाले जो समय में उत्तर प्रदेश में हमारी जो टीम होगी एक कमांडो की तरह होगी। मीडिया पदाधिकारी जो हमारी होंगी, हर दिन की खबर, हर दिन की, हर गांव की, ग्रामीण की, हर दिन की खबर हर दिन न्यूज में छपेगा। आप लोग को पता है सरकार कितनी पैसा देती है? आप लोग का पैसा जाता कहां है? जितनी भी विधवा माताएं, क्या उनको पेंशन नहीं मिलता? उनके लिए सरकार पेंशन देती है हजारों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया करप्शन ने जो लोगों ने खा लेते हैं, गांव तक पहुंचता नहीं है। तो अब महिला शक्ति इसीलिए खड़ा की गई है कि विधवा माताओं को जो सरकार के पैसे वेस्ट होते थे, वो पैसे विधवा माता तक पहुंचाई जाएगी महिला शक्ति द्वारा। दूसरी बात, हमारे भी पदाधिकारियों को मैं बोलना चाहता हूं कि उमा शंकर जी काम करेंगे क्या? मुझे बताएं। दिन रात क्या उनकी फैमिली नहीं है, उनके बच्चे नहीं है? अगर सारे पदाधिकारी अपने स्टैंड नहीं लिए तो जौनपुर में मैं जितना भी योजना है सब स्टॉप कर दूंगा और विधवा माताओं को आप लोग जवाब देना। कोई भी राजनीति करेगा महिला शक्ति में तो मत काम करे, वो जा सकता है, लेकिन तुम्हारे वजह से विधवा माताओं का कार्य मत लेट करिए। या तो आप लोग को विश्वास नहीं है तो क्यों काम कर रहे हो? हम भी दिन रात दर दर भटक रहे हैं, गांव गांव भटक रहे हैं। क्यों क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि महिला शक्ति ने क्रांति लाई है, क्रांति। आप लोग को बताना चाहता हूं, यही विधवा माताएं आज जो महिलाओं को हमने घर से बाहर निकाला है, जो महिलाएं निकल के अपने घर से बाहर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जो जाके काम कर रही हैं, तो महिला शक्ति के विश्वास पे उनके घर वाले लोगों ने उन्हें मौका दिया है काम करने का। आज महिलाएं 2-2 बजे, 12-12
बजे रात 10 बजे रात तक मीटिंग करती हैं मोबाइल द्वारा। लेकिन हर दिन हर रोज दिन भर में 10 कॉल आते हैं या 100 कॉल आते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं क्या हर हर महादेव लगा के रखे हो। कितनी महिलाओं को उनके घर वाले बोलते हैं क्या ये महिला शक्ति में हर हर महादेव करते रहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ हर हर महादेव का मतलब है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य साथ निकली है महिलाएं और मीटिंग जो कर रही है रात दिन, एक उन्हें जनरल नॉलेज मिल रहा है और उनकी एकता आने वाले समय में जब उनकी कमेटी उनकी एकता जो होगी, तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे महिलाओं के पास इतना पैसा होगा कि दूसरों को बहन बेटियों को मदद करेंगी हमारी कमेटी। कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो या किसी भी जात का हो, विधवा माताएं तो विधवा माताएं हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो हमें लोगों को देश समाज बदला है, हमें बदलने की जरूरत है। और मैं बताना चाहता हूं कि जितने लोग आज आए हैं एक प्रण कर लें कि जो भी महिलाएं पुरुषों के साथ बाहर निकलती हैं या महिला शक्ति ने उन्हें मौका दिया, उनके घर वाले या पुरुषों के साथ हम लोग ने जोड़ी में खड़ा किया है, तो या बाहर कहीं जाती है महिलाएं उनके साथ में, तो अपने माँ बहन की नजर से देखें कृपया करके, क्योंकि महिला शक्ति के भरोसे पे उन्हें घर से बाहर जाने दिया जाता है। महिला शक्ति है, महिला शक्ति रहेगी 7 जन्मों तक, किसकी औकात नहीं है रोकने की। महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। और विधवा माताओं, मैं इसी जौनपुर में हूँ, मैं 3 योजना चालू करूंगा और विधवा माताओं को एक बड़ा सभा रैली निकालूंगा इसी जौनपुर में, जितनी भी जिले की विधवा माताओं को बुला के, और उनको ट्रेन बस से उसी दिन एक झंडा लहराऊंगा कि ट्रेन बस में उनको उसी दिन फ्री किया जाएगा जाने आने। तो विधवा माताएं आप लोग डरते हैं क्या, किसी को डरते हैं? तो महिला शक्ति का साथ दीजिए, देखिए फिर आपकी ताकत कितनी होती है। आप लोग महिला शक्ति के साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाथ नहीं उठा है सभी का। तो आप लोग अगर साथ देंगे महिला शक्ति के पदाधिकारियों को, तो महिला शक्ति आपका सेवा करने के लिए तट पे खड़ा है। और महिलाओं को मैं बोलना चाहता हूं, अपने अपने ब्लॉक, अपने अपने जिले, अपने अपने ग्रामीण लोग, इतने बड़े बड़े घर होते हैं आप लोगों को, आप लोग अपना टेबल डालें, बैनर लगाएं, 2 कुर्सी लगाएं, कमेटी बनाएं, और कमेटी बना के कोई भी विधवा माता आती है आपके पास कि हमें ये परेशान कर रहा है, मार रहा है या मुझे कुछ भी है, तो तुम्हारे साथ प्रशासन भी खड़ी है। पहले प्रशासन को उनसे लिख के लो कि क्या कंप्लेंट है, उनसे लिख के लेने के बाद प्रशासन के पास कंप्लेंट होगी है। अगर वो नहीं मानता है तो सारी महिलाएं जाके उसको खूब पीटिए, इतना पीटिए कि टकला हो जाए। तो आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जितना मेहनत आप लोग कर रहे हैं उतने पे मेहनत हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं आप लोग के साथ, उनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। तो आज मैं मछली शहर में जो आज प्रोग्राम करने का मौका मिला है, और मैं यहाँ के ब्लॉक अधिकारियों को तहे दिल से नमन करता हूँ, और जिले अधिकारियों को जो दिन रात मेहनत करते हैं उन्हें भी तहे दिल से नमन करता हूँ। और हमारे जो राणा जी हैं, राणा जी मऊ जिले के,
वो बड़ी संघर्ष कर रहे हैं इस वक्त, और उनके साथ पुरुष कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। सिर्फ महिलाएं उनके साथ चल रही है और खड़ी भी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि मऊ जिले में जो लोग सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे हैं वहां के पुलिस जो मुझे अंदर डाला था, क्या सोच रहे हैं वहां के एसपी जो मुझे बगैर इंक्वायरी के अंदर डाला था। आने वाले समय में उनका मैं बाल का खाल निकालने वाला हूं। वो जानते होंगे कि कोई मामूली आदमी है, कोई भी ऐसा है, उठा के अंदर डाल दिया, वो गलतफहमी में जी रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं मऊ जिले में एक भय रैली होगी और ऐतिहासिक एक प्रोग्राम भी होगा मऊ जिले में, जिसमें कई राज्य के लोग आएंगे और मऊ जिले में जिसकी औकात है उस दिन रोक के दिखाएंगे। मऊ जिले के जितने भी पदाधिकारी आए हैं, मैं तहे दिल से जौनपुर के टीम की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से मैं तहे दिल से राणा जी को नमन करता हूँ। ये समाज के जब अच्छा कार्य करो तो काम तो वही करो जो कोई ना कर सके, काम वही करो जो कोई ना कर सके, तभी तुम्हारा इस देश में नाम हो सकता है। काम तो बहुत सब लोग करते हैं, हजारों संस्था है, लेकिन ऐसा संस्था आप लोग ने देखा था क्या? कभी ऐसा संस्था देखा था आप लोग? तो आप लोग ये महिला शक्ति जो प्लेटफॉर्म लाई है, आप लोगों का भविष्य अपनी भविष्य चाहे तो बदल सकते हैं। मेरे इसी वाणी को लेके विराम देता हूं। हर हर महादेव।